फाइल ओपन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट टॉपिक हमारा ऑटो साइज टेबल। ऑटो साइज टेबल से हमारा क्या मतलब होता है कि हमारे टेबल की हमने कोई भी विड्थ सेट नहीं की है। सो इन आर नोटपैड फाइल हियर एज यू कैन सी, हमने टेबल में ओनली बॉर्डर और अलाइनमेंट को मेंशन किया है, रेस्ट बाकी हमने कोई भी विड्थ वगैरह इसको ऑफर नहीं की हुई है। सो यहाँ पर जिस सेल में जितना डेटा आप स्टोर करेंगे उस सेल का विड्थ आप उतना ही देखने वाले हैं। जैसे कि टोटल मार्क्स, सबसे ज़्यादा करेक्टर्स की लेंथ इसके अंदर है तो आपको ये इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, एज में सबसे कम करेक्टर हैं आपके तो एज की विड्थ सबसे कम है। सो अगर आपको लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर इवन साइज का टेबल क्रिएट करना है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इस एग्जांपल में फिक्स कॉलम विड्थ, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक नया टेबल बना रहे हैं और हमने यहाँ पर एक विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। इसमें विड्थ हमने इसका सेट किया 800। 800 सेट करने पर ये आपका इक्वल नहीं होगा। 800 टोटल हमारे टेबल का आउटर विड्थ हो गया। हमने 800 को 5 कॉलम से डिवाइड किया। जब 800 को डिवाइड करेंगे आप 5 से तो आपको आउटकम मिलेगा 160। हमने सभी टीएच को, जितने भी नंबर ऑफ टीएच हैं सभी को हमने 160 का विड्थ ऑफर किया है। दैट्स वाई ये सभी आपको क्या दिखाई देंगे, इक्वल विड्थ में। नेक्स्ट, टीएच एलिमेंट के साथ हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड और सेंटर होता है, बट बाकी के एलिमेंट आपके बोल्ड एंड सेंटर नहीं होते हैं अगर हम लोग टीडी की बात करें। सो आप यहाँ नोटिस करेंगे मैंने अलाइन सेंटर मेंशन किया हुआ है। अगर हम लोग नहीं लिखते हैं तो आप देखेंगे फर्स्ट वाला रो आपका लेफ्ट अलाइन है। सो हमने सभी को बैलेंस आउट करने के लिए सभी रोज के अंदर मेंशन किया हुआ है अपना अलाइन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। कॉल स्पैन रो स्पैन क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉलम स्पेसिंग एंड रो स्पेसिंग। ये कैसे काम करता है, इसके लिए आपको ध्यान देना है कि देखिए वर्टिकल विजुअली होते हैं कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल होते हैं रोज, बट इन टर्म्स ऑफ कॉल स्पैन एंड रो स्पैन आपका वर्टिकल होता है रो एंड हॉरिजॉन्टल होता है कॉल। सो हेयर यहाँ आप नोटिस करें कि रोहन और जो ये मेल है, आप यहाँ नोटिस करेंगे ये बॉर्डर को हमने यहाँ पर रिमूव किया है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, कोड पे आइए और आप नोटिस करेंगे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, टीडी के अंदर एक एट्रीब्यूट कॉल स्पैन 2। कॉल स्पैन 2 लिखने से क्या होगा, दो कॉलम एक जगह पर मर्ज हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, बट ध्यान क्या रखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे अदर रोज में कितने हैं, 5, तो काउंट 5 ही आना चाहिए। तो जैसे कॉल स्पैन 2 यानी कि ये 2 टीडी हो गए, 2 3 4 5। अब मान लीजिए कि आपने अलग अगर क्रिएट नहीं किया होगा तो उस केस में क्या होगा, आपने मान लीजिए मेल को लिखा लेकिन रिमूव नहीं किया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप ये देखेंगे कि लास्ट में आपको एक एडिशनल दिखने वाला है इस तरह से। तो ये एडिशनल पार्ट मुझे ना दिखाई दे, दैट्स वाई हम जब मर्ज करते हैं तो एक कॉलम को रिमूव करते हैं। तो डिपेंड करेगा, कॉल स्पैन अगर 2 है तो एक कॉलम रिमूव होगा, 3 है तो 2 कॉलम्स रिमूव होंगे, इस तरह से। इसी को मैंने थोड़ा सा और ब्रॉडेस्ट एग्जांपल में दिखाया कि भाई मान लीजिए मुझे 2 रो को मर्ज करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेल, और इस वाले पार्ट में भी मैं यहाँ पर मेल ऐड कर देता हूँ, और यहाँ से मैं फ़िलहाल के लिए भी कॉल स्पैन को हटा देता हूँ। तो आप क्या नोटिस करते हैं कि इस एरिया में हमने मोहन और सोहन वाला जो रो है दोनों को मर्ज किया। तो देखो मर्ज कैसे होता है, जिस रो में आप लिखते हैं रो स्पैन उसमें कुछ नहीं करना है, रो के अंदर आपको नेक्स्ट ईआर का एक टीडी जो है वो रिमूव करना है। तो हमने यहाँ से रिमूव किया सोहन को। ठीक है, तो ये दोनों मर्ज हो गए। इसी तरह से अगर आप इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे रो स्पैन 2। तो ये देखिए अब क्या होगा, आगे एक एक्सीडोर है, ऐसा ना हो तो हमें नीचे वाले पार्ट से इसको रिमूव करना होगा। अब ये देखिए प्रॉब्लम नहीं आएगा, देखिए परफेक्टली रिमूव हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों भी मर्ज होके एक हो जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉल स्पैन, कॉल स्पैन मीन्स कॉलम स्पेसिंग। तो जब आपने कॉल स्पैन को अप्रोच किया है तो आपको ये हटाना होगा। अब आप जब रीलोड करेंगे तो चारों का एक बॉक्स इस तरह से क्रिएट होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग।
इनकी जो वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो होती है 1 और 2। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखेंगे इन ऊपर वाले एग्जाम्पल में और इसमें कोई भी डिफरेंस अभी आप नहीं देख पाओगे। तो पैडिंग होता है 1। अब पैडिंग का मतलब क्या होता है? पैडिंग का मतलब होता है कि जो आपका कंटेंट लिखा है और जो बॉर्डर है उनके बीच में गैप। बट अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ से पैडिंग को 0 किया, आप नोटिस करेंगे एज जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे टच हो रहा है। बाकी ऊपर वाले में आप देखेंगे 1 होने से गैप आपको एडिशनल दिखाई देगा, इसमें नहीं है। तो ये होता है 1। इस तरह से आप देखेंगे अब टेक्स्ट और बॉर्डर में आपको गैप दिखाई देगा। बट मान लें कि हम यहाँ पर, ठीक है, मान लें हम यहाँ पर इसको बढ़ाना चाहें, लेट्स से 5, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे आपके मैटर में और बॉर्डर में स्पेस एक डिसेंट सा क्रिएट होता है। इसको फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट पर ले आते हैं। बात करेंगे सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग यानी कि दो बॉक्स के बीच का गैप, जो कि होता है डिफ़ॉल्ट 2। अगर हम 0 कर देते हैं तो इस सिंगल बॉर्डर में डिस्प्ले होता है आपको इस तरह से। बट अगर आप चाहते हैं कि ये गैप मुझे इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इस तरह से दो बॉक्सेस के बीच के गैप को एनहांस किया हुआ है। नेक्स्ट बात आती है टेबल बॉर्डर कलर। तो आप बॉर्डर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखना होगा बॉर्डर कलर, और हमने कलर कोड यहाँ पर रेड लिखा हुआ है तो इसलिए हमारा रेड कलर हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से हम बात करेंगे टेबल TR TD एंड TH एट्रीब्यूट के बैकग्राउंड, टेबल TR TH एंड TD एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का। सो इसमें हमने क्या मेंशन किया है, एंटायर टेबल का कलर। तो उसके लिए आपको लिखना होगा BG कलर। नोटिस करें यहाँ पर हमने लिखा है BG कलर 333, यानी कि ब्लैक का एक शेड। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक सेल का कलर चेंज हो जाए तो हमने TH को यहाँ पर देखिए कलर ऑफर किया है। इसी तरह से आप चाहते हैं एंटायर रो का कलर चेंज हो जाए तो हमने रो को कलर ऑफर किया हुआ है। पर्टिकुलर रो का किसी TD का कलर चेंज हो जाए तो ये भी हमने यहाँ पर चेंज किया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने टोटल 4 कलर 1 2 3 4 आप सभी सेल्स के कलर को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट टेबल TR TH एंड TD हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टेक्स्ट होता है वो आपका हॉरिजॉन्टली लेफ्ट लाइन होता है, वर्टिकली होता है मिडिल। सो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे टेक्स्ट आपका वर्टिकली मिडिल में है। हमने इन सभी टेक्स्ट को टॉप में अलाइन किया है। तो अलाइन करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वी अलाइन वर्टिकल के लिए, और हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओनली अलाइन। सो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक हाइट एट्रीब्यूट सेट किया है एंटायर टेबल के लिए, जिससे हमारे टोटल टेबल की जो हाइट है वो 400 पिक्सल्स में आपको डिस्प्ले होगी। अब अगर आप यहाँ पर पर्टिकुलर का किसी का एक हाइट चेंज करना चाहें तो आप देख सकते हैं हमने रो की हाइट को कितना सेट किया 50, तो इसका हाइट डिफरेंट है। इसके बाद बाकी का जो हमारा एरिया है आप यहाँ नोटिस करें हमने क्या लिखा, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप। तो ये देखिए आपके सब टॉप में अलाइन हो गए। लेकिन मुझे पर्टिकुलर रोहन का जो वर्टिकली अलाइनमेंट है वो बॉटम करना था, हमने लिखा वी अलाइन बॉटम, तो ये रोहन बॉटम में आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट वगैरह जो है वो चेंज करा सकते हो। तो वर्टिकली होता है टॉप मिडिल बॉटम, हॉरिजॉन्टली होता है लेफ्ट सेंटर राइट। इसके बाद हमारा टॉपिक है टेबल में रूल्स। रूल्स क्या होते हैं भाई, हमें रो और कॉलम दोनों का ग्रिड नहीं दिखाना है। हम या तो सिर्फ कॉलम्स को दिखाना चाहते हैं या फिर रोज को। इसके लिए टेबल एलिमेंट में आपको एक प्रॉपर्टी पास करनी है रूल्स। रूल्स में हमने मेंशन किया है कॉल्स, तो आपको ओनली कॉलम्स दिखाई देंगे। हमने रूल्स में मेंशन किया है रोज, तो आपको ओनली रोज दिखाई देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के लिए अगर आपको यहाँ पर कोई बैकग्राउंड इमेज कॉल करना है तो आप अपने फोल्डर में इमेज रखिए इस तरह से, और हम यहाँ पर देख सकते हैं IMG गर्ल वाली इमेज को कॉल कर रहे हैं। तो आप नोटिस करें जैसे बॉडी का बैकग्राउंड कलर इमेज आप चेंज करते हैं वैसे अपने सेम एट्रीब्यूट पास करना है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर इमेज स्लैश हमने नेम डिफाइन किया है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर इमेज को चेंज कर सकता हूँ लाइक IMG7। सो जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू विद IMG7 एंड रीलोड हेयर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इमेज बैकग्राउंड में कॉल हो रहा है।
तो ये है सारे आपके टेबल के प्रॉपर्टीज। अब टेबल के थ्रू हम ये तो बनाएंगे नहीं, हमें कुछ और भी क्रिएट करना हो सकता है। तो जैसे एक वेब लेआउट एग्जांपल हम लोग समझेंगे। फाइल को हम लोग यहाँ पर करें सेव एज आज की डेट में, और ये कोड हमने कॉपी किया, यहाँ पर हमने पेस्ट किया है, और अपनी फाइल को ब्राउज़र में ओपन करिए। एक हमने एक सिंपल सा लेआउट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ टेबल, जिसमें आप देखेंगे बैनर, 5 बटन, साइड बार, कॉन्टेंट एरिया एंड फुटर हमने क्रिएट किया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है, जरा इस पर एक नज़र डालते हैं। तो हमने एक टेबल यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है। टेबल के अंदर हमने 4 रोज क्रिएट किए, 1 2 3 एंड 4। इन 4 रोज में आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट वाले में हमने 5 कॉलम्स को मर्ज किया एक साथ, ठीक है। इसके बाद बटन्स आपके इंडिविजुअली दिखाई देंगे इस तरह से एरिया। फिर हमने सेकंड वाला जो पार्ट है ये वाला, इसमें 2 कॉलम्स को क्रिएट किया है ना। अब पहले वाले में कोई मर्जिंग नहीं है, लेकिन बाद वाले में हम 4 एरिया को मर्ज करें। तो हमने यहाँ पर लिखा है कॉल स्पैन 4, और बाद में हमने कॉल स्पैन को 5 यहाँ लिखा है, तो जिससे हमारे 5 कॉलम मर्ज होकर फुटर क्रिएट होता है। बट इस तरह की अप्रोच में एक प्रॉब्लम है। लेट्स से कि भाई मुझे मान लो कभी विड्थ चेंज करना पड़ जाए लाइक 200 इस एरिया का, तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये आपके बटन के एरिया को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसी का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस अप्रोच हम यूज करेंगे नेस्टेड टेबल। कैसे काम करता है नेस्टेड टेबल, इसको डिस्कस करते हैं। ओपन करेंगे अपनी फाइल। ये देखिए यहाँ पर हम लोग विड्थ को इस तरह से चेंज कर पा रहे हैं। तो नेस्टेड टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे लिस्ट के अंदर हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ना, यार ये गेट 1 कर लेना, वैसे हम लोग टेबल के अंदर भी एक न्यू टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास के एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जो हमारा एलिमेंट है टीडी, टीडी के अंदर आप इमेज, लिंक और एक और नया टेबल अगर आप बनाना चाहें तो ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। सो आप यहाँ देखें हमने क्या चेंजेस किए इस कोड में। हमने टेबल को एज इट इज़ वही रहने दिया, बट जहाँ पर हम लोगों ने 2 कॉलम बनाए थे, साइड बार और मेन एरिया, हमने उसके अंदर कॉल स्पैन 5 ही रखा हुआ है सभी की तरह। एक नया टेबल हमने यहाँ पर बनाया जिसका विड्थ है 100% और हाइट है 400, और उसके अंदर हमने 2 कॉलम बनाए, ठीक है। और सेम वही कॉल स्पैन 4 और विड्थ को हमने 200 जब सेट किया, तो हम लोग इंडिविजुअली यहाँ पर चेंज कर पा रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर लेट्स से मैं इसको 160 करना चाहता हूँ, तो बहुत इजीली मैं इसको यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकता हूँ इस तरह से। मैं और कम करना चाहता हूँ, मैं और कम कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो अब आपका पूरा एंटायर एरिया डिस्टर्ब नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस टेबल, यानी कि हम लोग टेबल के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास फॉर्म। फॉर्म वाले टॉपिक पर आएंगे, और ये हमने फॉर्म की फाइल क्रिएट की इस तरह से, और एक इमेज मुझे यहाँ चाहिए होगा क्योंकि मेरा इमेज मिसिंग है। दोनों इमेज डाउनलोड करेंगे यहाँ से। इन दोनों को करिए कट और अपने फोल्डर में स्टोर कर लीजिए यहाँ पर। मेरा कंप्यूटर बंद हो रहा है यार, क्या कर, बच गया। थोड़ी देर रुक जाओ यार, अभी क्लास चलेगा।
चलिए तो हम अपनी फाइल को यहाँ रीलोड करते हैं। ये देखिए हमारा बटन आ गया इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे चीज़ों को। जैसे कि अगर आपको कोई इनपुट फील्ड क्रिएट करना है, जैसे हमने नेम बनाया हुआ है यहाँ पर, तो क्या करना होगा। तो यहाँ नोटिस करें हमने एक फॉर्म एलिमेंट क्रिएट किया है इस तरह से, और एंटायर एलिमेंट्स जो भी हैं उस नेस्टेड हमने यहाँ पर कॉल किए हुए हैं। तो फॉर्म में एक होता है एक्शन। एक्शन का काम क्या होता है कि अगर कोई यूज़र फॉर्म को सबमिट करता है तो वो कहाँ जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सेट किया था गूगल, तो हम लोग गूगल पर आ रहे हैं। टारगेट को हमने रखा है ब्लैंक। इसका क्या मतलब होता है कि जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा, ये काम होगा इससे। नेक्स्ट हमने बनाया यहाँ पर फील्ड सेट। फील्ड सेट में हमने एंटायर फॉर्म को रैप किया हुआ है। तो फील्ड सेट फॉर्म के चारों तरफ इस तरह का एक बॉर्डर क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है लेजेंड। लेजेंड का काम क्या होता है, उसी बॉर्डर को कट करके यहाँ पर हमने लिखा है साइन अप फॉर्म। तो इससे पॉसिबल हो रहा है लेजेंड से। इसके बाद यहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक लेवल एलिमेंट है। लेवल क्या होता है, देखिए अगर हम लोग लेवल ना डिफाइन करें तो एंड यूज़र को कैसे पता चलेगा मुझे यहाँ पर नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है, फीडबैक डालना है। तो इसलिए लेवल ज़रूरत है। तो जैसे कि डे टू डे लाइफ में आप कोई बॉटल वगैरह अगर बाय करें तो उसके ऊपर लेवल होता है, आप कोई कपड़े बाय करते हैं तो उसके ऊपर आप देखते हो लेवल्स होते हैं। तो उसी तरह से जब हम कोई फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर लेवल एलिमेंट दिया हुआ है। लेवल एलिमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है, एक एट्रीब्यूट होता है फॉर। फॉर के अंदर हमने जैसे यहाँ पर लिखा नेम। अब ये यूज़र डिफाइन हो सकता है, जिस भी पर्पज़ से आप लेवल बना रहे हो वो आप पर्पज़ अपना यहाँ डाल सकते हो। तो भाई मेरा पर्पज़ यहाँ पर यूज़र से नेम कैप्चर करना उसका, तो हमने यहाँ पर लिखा है नेम। अब दूसरा फील्ड आप बनाएंगे इनपुट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी कि यूज़र जो पुट करेगा वो टेक्स्ट वैल्यू होगा। अब जो फॉर की वैल्यू है नेम, वो आईडी इक्वल टू नेम होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों, देखिए मैं कर्सर यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, या अगर मैं नेम पर क्लिक करूँ तो कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। जैसे पासवर्ड पे क्लिक करें तो कर्सर ऑटोमेटिकली इस एरिया में आ जाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये पॉसिबल होता है इसकी हेल्प से। अब मान लीजिए कि मैं इसको मिसमैच कर देता हूँ, यहाँ नेम है यहाँ नेम्स कर दिया हमने। अब आप नोटिस करेंगे जब मैं नेम को क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर यहाँ नहीं आ रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना है आईडी और फॉर एट्रीब्यूट ये दोनों मैच होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमने यहाँ पर सेट किया है नेम। इस नेम का काम क्या होता है, नेम इक्वल टू नेम। तो नेम इज़ अ एट्रीब्यूट और दिस नेम इज़ अ वैल्यू। ठीक है, अब आप इसको फुल नेम या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम एज पर योर रिक्वायरमेंट सेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर जाके एक नेम एंटर किया, लेट्स से नेशनल, और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो क्या होगा ना, नेम फील्ड इक्वल टू आपको नेशनल का डेटा रिसीव हो रहा है इस तरह से। ठीक है, सो ये हुआ नेम का रूल। इसके बाद यहाँ पर क्या है, साइज़। साइज़ एट्रीब्यूट से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने कैरेक्टर हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ये ना लिखूँ तो इसकी विड्थ होती है 20। ये देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट विड्थ है, और अगर मैं 20 यहाँ लिख देता हूँ तो आप देखेंगे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो आप इसको अगर आप लिखते हैं 30, तो 30 का मतलब ये होता है कि आप 30 कैरेक्टर इसमें देख सकते हैं। जैसे 30 प्लस जाएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर टाइटल। टाइटल का क्या काम है, जब मैं माउस इसके ऊपर होवर करूँगा तो यहाँ पर लिखाएगा एंटर योर नेम हेयर, लाइक दिस। इसी तरह से हमने इस पूरे पार्ट को कॉपी किया, 2 लाइंस को, और हमने दोबारा से पेस्ट किया। दिस टाइम हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर कराना चाह रहे हैं यूज़र से। यूज़र पासवर्ड हमने यहाँ पर मेंशन किया, इसी को हमने आईडी में सेट किया। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप। यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ पर पासवर्ड है। पासवर्ड होने से क्या होगा, जो भी आप वैल्यू उसमें पुट करेंगे वो कॉन्फिडेंशियल होगी इस तरह से। इसके बाद नेम का रोल आपको पता है, साइज़ का रोल आपको पता है, टाइटल का रोल आपको पता है। यहाँ पर हमने एक नया एट्रीब्यूट यूज़ किया है जिसका नाम है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ का मतलब ये होगा कि यूज़र जो पासवर्ड यहाँ एंटर करेगा ना, वो 8 डिजिट से लॉन्ग नहीं हो सकता है। इतने पार्ट पर आके ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन फीडबैक, इसके लिए भी हमने लेवल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आईडी, जो कि हमने यहाँ नहीं लिखा है, आईडी इक्वल टू फीडबैक एंड नेम इक्वल टू फीडबैक। अब मान लीजिए कि आपने नहीं लिखा, तो क्या होगा कि जब मैं यहाँ से डेटा सबमिट करूँगा
और मैंने फीडबैक में कुछ लिखा लाइक नथिंग। जब आप सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं नेम और पासवर्ड का ही डेटा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, बट मुझे इसका डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर मैं फीडबैक पर क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर इसमें नहीं आ रहा है। अब देखेंगे आप, मैंने ये 2 चेंजेस किए हैं इसके अंदर। रीलोड करेंगे, क्लिक किया, कर्सर इसके अंदर आ गया। मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा कुछ वैल्यू, और जब हम इसको सबमिट करेंगे ना तो आप देखेंगे तीनों का डेटा मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है इस तरह से। अब आप समझ गए होंगे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, नेम और आईडी की, राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने बनाए कुछ रेडियो बटन्स, जैसे हमने लिखा है पर सेलेक्ट योर फेवरेट लैंग्वेज, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं यूजर से कोई एक इनपुट लेना चाह रहा हूँ इसके अंदर, तो इस केस में हमें यूज़ करना था रेडियो। नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ रेडियो ग्रुप रखा है, आप लैंग्वेज ग्रुप रख लो। वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप चूज़ करके सबमिट कराओगे वही डेटा आपको वैल्यू से रिसीव होगा। आईडी, तो जैसे कि यहाँ पर लेवल में क्या है, HTML, तो हमने यहाँ पर HTML लिखा है, यहाँ CSS है, हमने CSS लिखा है, यहाँ जावास्क्रिप्ट है, हमने जावास्क्रिप्ट लिखा है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब यूज़र लेवल को क्लिक करे या रेडियो बटन को डायरेक्ट क्लिक करे तो चेंज होना चाहिए। इसी तरह से हमने बनाया चेकबॉक्स ग्रुप। हो सकता है यूज़र की कोई भी फेवरेट लैंग्वेज ना हो, या हो सकता है सारी हो, तो आप सभी लैंग्वेज को इस तरह से चूज़ करा सकते हो। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है एक सेलेक्ट ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम सिटीज़ दिखाना चाह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी हमें लोकेशन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक वैल्यू, तो ये वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखा है ये एंड यूज़र को दिखाई देता है। अब उसने उसके अगेंस्ट क्या सबमिट किया, तो वो आपको वैल्यू इक्वल टू लिख कर बताना होगा, तभी आपको वो डेटा रिसीव होगा इस तरह से। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि भाई मल्टीपल हम लोग स्किल सेलेक्ट कर पाएँ इस तरह से, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX एंड मोशन ग्राफिक डिज़ाइन, जो कि आपका कोर्स है, तो इसके लिए आपको क्या रखना होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सेलेक्ट ऑप्शन, बस आपको साइज़ और मल्टीपल ये पास करना है। अब साइज़ 4 क्या है, 4 ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर विजिबल होंगे इस तरह से, और मल्टीपल लिखने से क्या हो रहा है, आप मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ना लिखें तो क्या होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ना लिखने से क्या होता है, अब आप एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मल्टीपल अगर हम लोग लिख देते हैं तो आप कंट्रोल बटन की हेल्प से मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, आपने नोटिस किया होगा जैसे आप जीमेल वगैरह में कोई मेल वगैरह कंपोज करते हैं तो यहाँ पर एक अटैच करने का ऑप्शन आपके पास होता है, इस तरह से आप फाइल वगैरह ब्राउज करके अटैच कर पाते हैं। तो ये कैसे बनता है, इसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड आता है एलिमेंट जिसको बोलते हैं इनपुट टाइप फाइल। तो यहाँ पर आप देखें हमने लिखा है अपलोड योर अटैचमेंट, विच मीन्स कि मैं अगर यहाँ से कोई फाइल चूज़ करूँगा तो वो सिंगल फाइल ही सेलेक्ट हो सकती है, मैं मल्टीपल कंट्रोल दबा के सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये होता है आपका इनपुट टाइप फाइल की हेल्प से। बट अगर आपको ज़्यादा अपलोड करना है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर चूज़ फाइल है और यहाँ पर फाइल्स है, इसके लिए भी आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास करना होगा मल्टीपल। मल्टीपल लिखने से क्या होगा, अब मैं यहाँ से मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरह। ठीक है, समझ आ रहा है, यस और नो? नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक बटन डिफाइन किया रीसेट। रीसेट का काम क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई फॉर्म में डेटा फिलअप किया और आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गया उसके अंदर, आप चाहते हैं ये डिफ़ॉल्ट स्टेट पर रिटर्न हो जाए, तो आप यहाँ से रीसेट बटन को दबा के सारा एंटायर डेटा फ्लश कर सकते हैं इसके अंदर से। नेक्स्ट होता है इनपुट टाइप सबमिट, जो भी आप फॉर्म में लिखते हैं वो डेटा आपका सबमिट हो जाता है, जैसे कि मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। और हमने यहाँ से इसको सबमिट किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रेडियो ग्रुप में मैंने क्या डेटा लिखा था, HTML, फीडबैक में नथिंग, पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6, नेम क्या था नेशनल। तो इस तरह से आपको डेटा डिस्प्ले होगा। इसी तरह से हमने एक और इनपुट टाइप डिफाइन किया, इसका नाम है इमेज। सोर्स में आप अपनी इमेज का पाथ देंगे और ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या रखना है आपको। तो ये बटन भी सेम ही काम करेगा, आप यहाँ देखेंगे आपका डेटा ऊपर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है बटन। बटन पर फॉर्म से कुछ नहीं होता है, बटन बेसिकली यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट को ट्रिगर कराने के लिए।
हमने लिखा इनपुट टाइप बटन, वैल्यूज बटन, ऑन क्लिक हमने लिखा जावास्क्रिप्ट का एक मेथड, अलर्ट डेटा इज सक्सेसफुली कैप्चर। सो जैसे आप इस बटन को हिट करेंगे देखिए ये रिटर्न आपको इस तरह से आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जीमेल पर गूगल पर सर्च कैसे होता है। तो ये देखिए गूगल का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, और आप यहाँ पर कोई कीवर्ड एंटर करते हैं जैसे कि अरीना एनिमेशन। तो देखिए इस फील्ड का इन्होंने नाम क्या रखा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा रहा है क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू। अगर आप यहाँ से कोई डेटा भेज रहे हैं, जब आप सबमिट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे लिखा था क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू। तो यानी कि ये जो क्यू इक्वल टू है यहाँ पर वो क्या है, फील्ड का नेम। तो अगर आपको ऐसा कोई अपना खुद का सर्चिंग वाला मैकेनिज्म डिज़ाइन करना है तो उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि यूट्यूब और गूगल के ऊपर हम लोग सर्च कैसे करा सकते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स क्रिएट किए हैं, एक गूगल सर्च और एक यूट्यूब सर्च। फाइल आपको दिखा देते हैं हमने क्या किया। तो देखिए गूगल का जो सर्च यूआरएल होता है वो होता है इस तरह से google.com/search, और यूट्यूब का जो यूआरएल होता है वो होता है /result। ट्राई करके देखें। हम यहाँ पर अगेन ओपन करेंगे गूगल और यहाँ पर हम लोग कोई भी एक क्वेरी डाल देते हैं लाइक अरीना और एंटर। क्या नोटिस करते हैं, हमारा यूआरएल है ये सर्च तक, क्वेश्चन मार्क क्यू मतलब क्वेरी यानी कि फील्ड का नेम। तो आप यहाँ नोटिस करें हमने नेम इक्वल टू क्या रखा है, क्यू, राइट। तो अभी मान लो मैं अपनी फाइल के अंदर यहाँ जाके लिखता हूँ अरीना एनिमेशन प्रीत विहार। तो सर्च करने पर क्या हो रहा है, क्यू इक्वल टू अरीना एनिमेशन प्रीत विहार आ गया और देखो सर्च हो गया। इसी तरह से अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं, youtube.com, और यहाँ सर्च फील्ड में अगर मैं कुछ लिखता हूँ जैसे कि मोनार्च, तो आप देखेंगे यहाँ पर यूआरएल है रिजल्ट्स और टेक्स्ट फील्ड का जो नेम है, इस फील्ड का नेम है search_query। तो यहाँ आप देखें हमने नेम रखा है search_query। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ लाइक हार्ट ऑफ स्टोन और मैंने सर्च किया तो देखिए डेटा डायरेक्टली यूट्यूब में सर्च हो गया और हमें मूवी का डेटा डिस्प्ले हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्म सीखने के बाद हम लोग काम कर सकते हैं, और फॉर्म से डेटा वगैरह कैसे कैप्चर होता है वो हम लोग लेटर ऑन सीखेंगे। तो आज अपनी क्लासेस वैसे नहीं थी बट मैंने आपके लिए एक सेशन कंडक्ट कर दिया है क्योंकि आप ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन पॉसिबल नहीं था क्योंकि लैब में काम चल रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको मैं ये फाइल शेयर कर रहा हूँ, इनको ऊपर आप प्रैक्टिस वगैरह कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।